सके। हम लोग महाराज परीक्षित के जन्म की कथा की ओर चलें। परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ? सूत जी महाराज कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो युद्ध भूमि में योद्धाओं के सब बिखरे हुए पड़े थे। तमाम सेना का संहार हो चुका था। रक्त की नदियां सी बह रही थीं। जहां तहां अंग प्रत्यंग कटे हुए पड़े हैं। छत विक्षत सब कौए चील आदि जहां मर्जी आके बैठ जाते हैं, नोचने लगते हैं। उन जो है सबों के ढेर में ही घायल अवस्था में पड़ा हुआ है दुर्योधन, जिसकी जंघाएं तो भीमसेन की गदा से टूट चुकी हैं। दुख से कराह रहा है, पीड़ा से कराह रहा है, पड़ा हुआ है। और उस समय घायल अवस्था में अपने मित्र से मिलने के लिए अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा को आप सब जानते हैं, गुरु द्रोण के पुत्र हैं और भगवान शंकर के अवतार हैं। अब वो अश्वत्थामा जब मिलने गए तो दुर्योधन की वो दशा देखी। वो क्या हो रहा था जायसवाल जी कि कौए गिद्ध आदि जो है ना, सबके ढेरों पर सबों पर तो बैठ रहे थे। वो दुर्योधन को भी मरा हुआ जानकर उसके ऊपर बैठने लगते। उनको भगाते भगाते वो संतप्त हो गया, व्याकुल हो रहा था। अश्वत्थामा ने देखा तो बड़ा दुख हुआ। बोले, मित्र, मैंने तुम्हारा वह ऐश्वर्य देखा, आज तुम्हारी ये दशा। दुर्योधन ने कहा, ये तो सब भाग्य की बातें हैं। हम लोग पराजित हुए, इसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है पांडवों में से एक भी नहीं मरा और हम 100 भाइयों में से एक भी नहीं बचा। अश्वत्थामा ने तो कहा, तो आप क्या चाहते? अरे बोले, चाहते क्या, एक ही इच्छा थी कि पांडवों को मारना, उनकी मृत्यु देखना, पर एक भी तो मरा नहीं। अश्वत्थामा ने कहा, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा, तो अवश्य पांडवों को मारकर तुम्हें अंतिम भेंट प्रदान करूंगा। दुर्योधन ने कहा, क्यों झूठी दिलासा देते हो, इतनी बड़ी सेना नहीं मार सकी, तुम अकेले क्या कर लोगे? बोले, मेरी प्रतीक्षा करो, यदि तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो आज शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब मुझे देखो, मेरा पराक्रम देखो। अश्वत्थामा ऐसा आश्वासन देके आ तो गया, पर सोचने लगा, करूं क्या? वो 5 हैं, बलवान हैं, मैं अकेला हूं, निर्बल हूं। एक पेड़ के नीचे बैठा था और पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोच रहा था क्या किया जाए। उस पेड़ के ऊपर कौए के बच्चे रखे थे और एक उल्लू आया और उस एक ही उल्लू ने सारे कौए के बच्चों को, कौओं को मार डाला। क्योंकि रात्रि में उल्लू को दिखता है और कौओं को रात में दिखता नहीं है, तो कौए बेचारे कुछ देख ना पाए, उल्लू ने सबको मार दिया। अकेला एक उल्लू इतने कौओं को मार डाला। अश्वत्थामा ने कहा, यह बिल्कुल ठीक है कि जैसे एक उल्लू ने इतने कौए मार डाले, वैसे ही मैं एक अकेला पांडवों को रात्रि में सोते हुए अंधेरे में जाके उनको सोते समय मार डालूंगा। गुरु किसको बनाया? उल्लू को। उससे शिक्षा ली। अरे किसी हंस को गुरु बनाया होता तो जीवन में विवेक उत्पन्न हुआ होता, लेकिन उल्लू को गुरु बनाओगे तो वैसी बुद्धि हो जाएगी। इसलिए हम लोग सलाह कैसे लोगों से लेते हैं, अपनी बातें किन लोगों से साझा करते हैं, ये बहुत महत्व की बात है। अच्छा, उल्लू कौओं को क्यों मारता है पता है आपको? साहू जी, इसके पीछे एक दंत कथा, प्राचीन पंचतंत्र की कथाएं कही जाती हैं। वो पंचतंत्र की कथा है, कोई पुराण की कथा नहीं है, भागवत की कथा नहीं है। नहीं सोचो कि भागवत में लिखा है, पंचतंत्र की कथा है। सुना देते हैं आनंद के लिए। एक बार जंगल के सब पक्षी इकट्ठा हुए और पक्षियों ने कहा, भाई हमारे राजा हैं गरुड़ जी, और गरुड़ जी तो भगवान की सेवा में बड़े व्यस्त रहते हैं, उनको भगवान की सेवा से समय नहीं रहता, अवकाश नहीं रहता, तो हम लोगों की देखभाल नहीं कर पाते, क्या करें? बोले, हमें अपना राजा बदल देना चाहिए। पक्षीराज गरुड़ हैं, अब पक्षीराज किसी और को बना लो। किसको बनाए? तो किसी ने, अब सारे पक्षी जुड़े, चर्चा हो रही थी। किसी ने कहा कि अभी तक हमारे राजा जो थे वो भगवान नारायण के वाहन थे, अब हम लक्ष्मी जी के वाहन को अपना राजा बना लें। लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? उल्लू।
उल्लू बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि लगता है हम ही राजा बनेंगे। अब तो सबने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब सब उसको राजा घोषित करने ही वाले थे, तब तक कौआ बोला सुनो सुनो, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा ठहर जाओ, विचार कर लो, और कल राज तिलक इनका करेंगे, कल इनको अपना राजा घोषित करेंगे। ठीक है। रात्रि में कौआ ने सबसे कहा कि ये बताओ कि दिन में जो है उल्लू को दिखता नहीं है, और जितने भी संकट आते हैं वो दिन में ही आते हैं। रात्रि में तो हम अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं, तो जो भी समस्या संकट आते हैं वो दिन में आते हैं, और हम जिसको राजा बना रहे हैं उसको तो दिन में दिखता ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को राजा बनाने से क्या लाभ जिसको दिखता ही नहीं है। और पक्षियों की बात समझ में आ गई, बोले बिल्कुल कौआ ठीक कह रहा है, अब इसको राजा नहीं बनाएंगे, सवेरे राजा नहीं बनाया। उल्लू ने कहा कि हो ना हो उस कौए की चाल है। आज भी जो कोई ज्यादा चालबाजी करे लोग उसको कौआ कहते हैं, कहते हैं कि नहीं था? अरे बड़ा। तो तब से उल्लू ने कौओं से बैर ठान लिया और ढूंढ ढूंढ के उनको मारता है। अब वो इसी तरह मारते देख लिया अश्वत्थामा ने, तो ऐसे ही उसने भी निश्चय किया और रात्रि के समय गया पांडवों के शिविर में, सो रहे होंगे, समाप्त कर दूंगा। लेकिन जिसकी रखवाली करने की जिम्मेवारी साक्षात भगवान द्वारिकानाथ ने ले रखी है, उसको कोई मार सकता है? बाल न बाका कर सके जो सहाय यदुवीर। श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों, आज विजय की प्रथम रात्रि है, आप सो मत, हम लोग सत्संग करेंगे। तो सब पांडवों को लेकर सत्संग के लिए ले गए और गंगा जी के किनारे में सत्संग करने लग गए, कीर्तन होने लग गया। और इधर पांडवों की जो खाली सैया थी, सेज थी, उस पर आकर के पांडवों के बेटे सो गए। अब वो देखने में पांडवों जैसे ही थे, किशोर अवस्था में थे। अश्वत्थामा गया, रात्रि का अंधकार था, उसके सिर पर काल सवार था, उसने ठीक से देखा नहीं और पांचों के सिर काटे और दुर्योधन के पास ले गया। बोले देखो तुम्हारी अंतिम विदाई। दुर्योधन ने देखा तो पहचान गया, अरे मूर्ख तूने ये क्या किया, ये पांडव थोड़े ही है, ये तो पांडवों के बेटे हैं, इनको मार के तूने बहुत बुरा किया। रोते रोते दुर्योधन तो प्राण त्याग दिया। जिस समय द्रौपदी ने अपने पुत्रों के रक्त बहता हुआ देखा और वह सदविक्षत उनका सब व्याकुल हो गई, अत्यंत करुणा से भर गई, रोने लग गई। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोराम परिताप्यमाना सदा दुरद्वास कला कुलाक्षी तांसान्त्वयन्नाः किरीटमाली। हे किरीटमाली, हे गोविंद, हे आर्यपुत्र, जरा देखो तो सही है क्या हो गया। सारे पांडव दौड़कर आए और पुत्रों के सब पड़े देख करके सब बिलक उठे। उस समय अर्जुन ने दृढ़ निश्चय किया, संकल्प किया, इन पुत्रों के हत्यारे को मैं अवश्य दंड दूंगा, मैं उसको दंड देने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। निश्चय कर लिया अर्जुन ने। श्री कृष्ण ने रथ तैयार किया, अर्जुन रथ पर बैठे, रथ चलाया। पता लग गया कि ये काम अश्वत्थामा ने किया है। अश्वत्थामा के पास पहुंचे, व्याकुल हो गया, डर गया वो। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र तो मुझे जला डालेगा, तो श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु क्या करूं? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर तुमेको दह्यमानानाम अपवर्गो शिशंस्रते। हे प्रभु मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने कहा क्यों डरते हो, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी चलाओ। इधर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उधर अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए। भयंकर ज्वाला निकलने लगी, लगता था पृथ्वी जल जाएगी, भस्म हो जाएगी, प्रलय आ जाएगी। जायसवाल जी जिस समय अस्त्रों से अग्नि बरसने लगी,
तो श्री कृष्ण ने दोनों को कहा कि अपने अपने शस्त्र वापस लौटाओ। अश्वत्थामा घबराया, बोले मेरे बस का लौटाने का नहीं है, मैं बाण छोड़ना तो जानता हूं पर उसको लौटाना नहीं जानता। अर्जुन चलाना भी जानते थे, ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानते और ब्रह्मास्त्र को लौटाना भी जानते हैं। तो भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने ही दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया। उसके बाद अर्जुन ने झपट करके अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। श्री कृष्ण ने कहा कि इसको मार डालिए, छोड़ते क्यों? अरे ये पापी है, नराधम है, हत्यारा है। अर्जुन को लगा कि नहीं नहीं, ब्राह्मण है, ऐसे नहीं मारूंगा, ले जाकर द्रौपदी के सामने डाल दूंगा, द्रौपदी जो चाहे करे। और द्रौपदी के सामने लाकर ज्यों ही डाला, आप आश्चर्य करेंगे, द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि जो हत्यारा है वो कौन है, बोले वो तो हमारे गुरुजी के बेटे हैं, ब्राह्मण देवता हैं। इतना देखते ही द्रौपदी के हाथ जुड़ गए, जो कोप की मुद्रा थी वह विनय में बदल गई। हाथ जोड़ के कहने लगी, आपको बारंबार प्रणाम है। अब आप विचार करो, जिसके 5 बेटों को किसी ने निर्ममता से मार डाला हो, उसको कोई प्रणाम करेगा? लेकिन धन्य है द्रौपदी, वो दया की मूर्ति है। युधिष्ठिर धर्म है, भीम बल है, नकुल बुद्धि है, सहदेव ज्ञान है, अर्जुन जीवात्मा है। जीवात्मा के साथ में धर्म हो, बल हो, बुद्धि हो, ज्ञान हो, ये तो सब हो, पर इन सब के साथ में दया अवश्य हो। द्रौपदी हो, द्रौपदी माने दया। धर्म में भी दया का होना अनिवार्य है। 5 भाइयों की है ना द्रौपदी, तो धर्म में भी दया होना अनिवार्य है। यदि धर्म में दया नहीं होगी तो क्या होगा? हमारे यहाँ त्योहारों पे पशुओं को पूजा जाता है, गायों को पूजा जाता है, तमाम पशुओं को सेवा की जाती है। और कई जगह ऐसा धर्म मनाया जाता है, एक त्योहार आता है तो हजारों पशुओं की बलि चढ़ा दी जाती है, उनका खून बहा दिया जाता है। तो धर्म में दया का स्थान अनिवार्य है। दूसरा है बल। बल के अंदर बल कितना भी हो, भगवान आपको बल दिया है, बहुत अच्छी बात है। चाहे पद का बल हो, चाहे धन का पैसे का बल हो, या शरीर का बल हो, बुद्धि का बल हो, पर उस बल में भी दया होना अनिवार्य है। नहीं तो वो बल विध्वंसक हो जाएगा। बुद्धि आपके अंदर चाहे जितनी है, पर बुद्धि में भी दया हो, नहीं तो अहंकार आ जाएगा। ज्ञान में दया हो, तो द्रौपदी माने दया। द्रौपदी ने कहा इन्हें छोड़ दो। युधिष्ठिर महाराज का भी यही अनुमोदन है कि अब जो हुआ सो ठीक है, इसको छोड़ दिया जाए। देखो, क्षमा करना कायर का काम नहीं है। जायसवाल जी, क्षमा करना कायर का काम नहीं है, ये सूरवीरों का काम है। कोई सोचते हैं कि अरे हम बलवान हैं, क्षमा क्यों करें? लेकिन क्षमा दान सबसे बड़ा दान है साहब। जो क्षमा करना जानता है, वास्तव में वही वीर है, वही योद्धा है। उसको लोग कायर ना समझें। लेकिन विडंबना यह है कि जब बार बार क्षमा दान मिलता है तो लोग उसका अर्थ कायरता में लगाते हैं। अरे ये क्या करेंगे, तो ऐसा ही है, कह देंगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नहीं, उसकी दयालुता, उसकी क्षमाशीलता, उसकी उस महानता का अर्थ गलत लगाओगे तो परिणाम आपको ही गलत भोगना पड़ेगा।